नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात महिलाओं की, मैडम होम मिनिस्टर के। जी हां, महिलाएं घर के काम में औसतन कितना वक्त लगाती हैं, पुरुष कितना वक्त लगाते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। महिलाएं घर के कामों में औसतन रोज 4 घंटे का वक्त लगाती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 24 मिनट। यानी कि घर के कामों का जिम्मा आज भी अधिकतर महिलाओं पर ही है। पुरुषों का योगदान इनमें कम ही है। ये बात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में सामने आई। हालांकि पिछले 5 साल में महिलाओं के घर पर काम में लगने वाले वक्त में औसतन 7 मिनट की कमी आई है, लेकिन ये मामूली ही है। वहीं पुरुष कमाने में रोजाना 5 घंटे खर्च कर रहे हैं, जबकि महिलाएं 71 मिनट इसमें लगा रही हैं। 8 मार्च को हम हर साल महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन स्थिति इतनी गैर बराबरी की क्यों दिखती है? साथ ही इन सवालों पर बात करेंगे कि महिलाएं वक्त का मैनेजमेंट कैसे करती हैं, कितना समय घर पर काम में लगता है, औसतन बाहर कितना। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब जानेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय? हमें फोन कर जरूर हमसे साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और इसी पर अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई ने इंदौर में कुछ महिलाओं से बातचीत की। इस रिपोर्ट पर जाना कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाल ही में रिपोर्ट में ये सामने आया है कि महिलाएं अपने घर के काम में ज़्यादा समय बिताती हैं, वहीं पुरुष कुछ मिनट ही घर के कामकाजों में समय बिताते हैं। वहीं अगर बाहर जाके कमाने की बात करें तो ऐसे समय में पुरुष ज़्यादा समय बाहर बिता रहे हैं कमाने में, वहीं महिलाएं कुछ मिनट ही बाहर निकलकर अपने जो रोज़गार में कमाने की चीज़ है उसमें कम समय बिता रही है। तो हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या राय है और कैसे वो अपने घर के काम और बाहर के काम में एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है। मैम, आपका नाम क्या है? मोनिका गुप्ता। मोनिका मैम, अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो ऐसे में बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप कैसे आप घर और आपके ऑफिस में समय में इक्वालिटी बना के रखती है? इक्वालिटी तो यही है कि हस्बैंड अगर सपोर्ट करे तो हम इक्वालिटी बना सकते हैं, लेकिन हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सारा काम हमें ही करना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बात करें बाहर जब आप जाके काम करती, तो घर के मुताबिक बाहर आपको काम करने में आप दिन भर में कितना समय बिताती है बाहर? बाहर हमें 1 घंटा मिलता है, घर में हमें 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। जी मैम, बात करें सपोर्ट का, तो फैमिली में एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए जो बाहर भी काम कर रही है और घर आके भी वापस काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको घर पे कितना सपोर्ट मिलता है? मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरे सास ससुर भी मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे कई बार परेशान कर देते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड उनको संभाल लेते हैं। जी, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है आपको? सुबह से लेके शाम तक टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मैम, टाइम तो घर में अपने लिए तो कम ही मिल पाता है, क्योंकि फैमिली के कामों में लगे रहते हैं, तो इस चक्कर में अपने लिए थोड़ा टाइम कम ही मिल पाता है। जी मैम, बात करें जैसे अभी सुबह का समय है, अभी बहुत सारी लेडीज़ ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं, वहीं कुछ लोग घर पे भी काम कर रही हैं। तो अब जब शाम को आप ऑफिस से घर जा रही हैं, अब आपको जाके खाना भी बनाना है, या फिर कहीं जगह पे ऐसा होता है कि मेड्स भी आती है, पर जब आपको खुद खाना बनाना है, खुद जाके घर के कोर्स करने हैं, तो ऐसे समय में आपको सपोर्ट कैसे मिलता है घर पे? देखो, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, हाँ, मतलब घर पे ही करती हूँ वर्किंग, तो दोनों को मतलब हस्बैंड भी करते हैं सपोर्ट, लेकिन कई बार नहीं करते तो खुद ही मैनेज करना पड़ता है, देखना तो पड़ता है। हम लेडीज़ हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा। अगर कर देते हैं तो अच्छा भी लगता है, नहीं करते तो करना भी पड़ता है। मैम, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा है कि महिलाएं घर पे ज़्यादा टाइम बिता रही है, वही पुरुष जो है बाहर कमाने में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहा है? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने घर के हिसाब से होता है भाई, और बनानी भी पड़ती है कुछ टाइम टेबल के अनुसार। बच्चों को भी आदत डालनी पड़ती है भाई, वो थोड़ी सी हेल्प करें, उसी हिसाब से करना पड़ता है सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जो है वो ज़्यादा एम्पावर हो गई, बाहर जाके काम भी कर रही है और वापस आके घर के काम भी कर रही है। हाँ, उनके लिए परेशानी वाली बात तो है ही है। उनको देखो, उनको तो काम करना ही पड़ता है। जेंट्स लोगों को क्या है भाई, लेडीज़ को तो भाई खाना भी है, सब कुछ है, करना ही पड़ेगा, बाहर का भी मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेडीज़ को भी आजकल भाई जॉब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसे जिस हिसाब से खर्चे होने लग गई है घर में। तो हमने इंदौर में कुछ महिलाओं से बातचीत की और जो हाल ही में आई रिपोर्ट, उसके ऊपर उनका ओपिनियन जाना। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से अब महंगाई के ज़माने में महिलाओं को भी बाहर निकलकर काम करना ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ कैसे वो अपना टाइम मैनेज करती है घर के कामों में और अपने ऑफिस के कामों में, और किस प्रकार से वो वापस घर पर आके भी उनको किस प्रकार का सपोर्ट प्राप्त होता है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर उपासना अरोड़ा हैं, एमडी और सीईओ यशोदा अस्पताल से। पूजा कृष्णा है, सीएमडी और एचआर सोल्यूशन ग्रुप से।
कीर्ति सिंह गौड़ है हमारे साथ, लेखिका और रचनाकार। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल डॉक्टर उपासना आपसे है। डॉक्टर उपासना, आप एमडी हैं, सीईओ हैं यशोदा अस्पताल से, तो आप मुझे ये बताइए कि जो हम ये रिपोर्ट के जो आंकड़े दिखा रहे हैं और जो बात अक्सर होती है महिलाओं और पुरुषों की घर के काम में भागीदारी को लेकर, बाहर महिलाओं का अगर काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, आप इसको लेकर इस रिपोर्ट को, हम कुछ महिलाओं की बात भी आपको सुना रही थी, क्या सोचती हैं, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। दरअसल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो एक सैंपल साइज लेते हैं और उससे एक तकरीबन कुछ निकालते हैं सॉल्यूशन जी। बट हर वर्ग के लिए ये आंकड़ा अलग अलग होगा। कुछ वर्ग जो बहुत निम्न वर्ग हैं उसके भी अलग आंकड़े होंगे, क्योंकि उसमें महिलाएं घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादातर घर पे होती हैं और पुरुष बाहर काम करते हैं। और जब आप बहुत आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के पास जाते हैं, वहां पे महिलाओं का रोल बहुत ही अलग होता है, वो घर पे हार्डली कोई काम करती हैं। तो हम सिर्फ इन आंकड़ों के भरोसे ये नहीं कह सकते कि सारी बातें सब पे लागू हो रही है, 7 मिनट या 8 मिनट वाली। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं का जो, अगर आप बेसिकली देखें, एक नेचर जो बाय बर्थ हम लोगों का है, वो कितना भी बिजी होगी, उसका ये नेचर है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप घर पे आके काम करो, आप खुद ही करते हैं। और ये एक, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम वर्किंग भी हैं और अगर हम अपना घर और अपने बच्चे, अपने पति की भी देखभाल करते हैं, और जो लोग जॉइंट फैमिली में उनकी देखभाल करते हैं, तो ये एक सत्य है कि स्त्री ज्यादा समय देगी। अगर हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करें तो पुरुष का बेसिक नेचर नहीं है घर को देखना। हम लोगों को बनाया ही गया है होम मेकर बेसिकली। तो अगर हम काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी हम घर भी देखते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे अपने नेचर का भी एक रोल है, जिसमें हम अपनी मर्जी से बहुत सारा काम घर का खुद करना चाहिए। जी जी, ठीक है डॉक्टर उपासना। पूजा कृष्णा, जिस तरीके से डॉक्टर उपासना कह रही है, ठीक है, महिलाओं की ये नेचर में होता है और कहीं ना कहीं शायद बाय बर्थ एक ऐसा स्वभाव बनता है कि घर की जो जिम्मेदारी होती है वो खुद आगे बढ़कर भी लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसा पॉइंट भी आता है, आप नहीं मानती हैं, कि काम करते करते कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमेशा हम ही क्यों, जब ऑफिस से दोनों वक्त पर घर वापस लौट रहे हैं तो किचन में महिला ही जाएगी चाय बनाने के लिए, रात का खाना बनाने के लिए। और जैसे कि अभी डॉक्टर उपासना कह रही थी कि ये कैटेगरी वाइज हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इस तरीके से बढ़ता है। अगर आप बहुत ऊंचे, बहुत ऐसे संपन्न परिवार में हैं तो भी सर्वेंट्स को जो मैनेजमेंट है वो एक महिला ही करेगी कि रात के खाने में क्या बनेगा, बच्चे का टिफिन पैक हुआ है या नहीं, बच्चे का होमवर्क हुआ है या नहीं, तब भी जिम्मेदारी महिला की ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ज्योति जी। और मैं, डॉक्टर उपासना ने जो अभी कहा कि हम जो ये रिपोर्ट दी है, तो इसको मतलब मैंने जब से पढ़ा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या मतलब इनका रहा है सैंपल साइज, और सैंपल के जो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो सारे जो निम्न वर्ग के लोग, अभी तो निम्न वर्ग में भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो औरतें काम करती हैं, आती हैं, हाउस होल्ड काम करती हैं, वो हमारे घरों में भी काम करती हैं, प्लस जाके अपने घरों में भी काम करती हैं, है ना। तो ये अब ये नहीं रह गया कि निम्न वर्ग की औरतें काम मतलब घर का ही काम करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। कोविड ने तो सबको मजबूर कर दिया है कि सभी लोग अब ज्यादातर काम करते हैं अपने फाइनेंशियल चीजों को थोड़ा ठीक ढंग से चलाने के लिए। और रही बात इसकी कि हमारे नेचर में होता है, बिल्कुल हमारे नेचर में होता है कि हम घर का काम खुद करना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों ये करूं, हर चीज मैं ही क्यों करूं। और मैं चूंकि एचआर में हूं और मेरे पास बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं, वो लोग अपनी जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं वो लेकर आते हैं इश्यूज कि हमें देर हो गई, क्यों देर हो गई, तो फिर आज बच्चे का पीटीएम था, आज ये था, बच्चे का टिफिन बनना था, आज कुक नहीं आई तो मुझे बनाना पड़ा। तो सुबह के जो काम होते हैं एक औरत के, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो वर्किंग वुमेन हो, पर उसको करना ही करना है, इच्छा से या अनिच्छा से। कोई नहीं आता उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर वो ना करना चाहे तो घर में
क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, तो वो बेचारी घर को ठीक करने के लिए करती रहती है। और जिन घरों में ऐसा नहीं होता है, उन घरों में हम आए दिन देखते हैं कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ये सिर्फ छोटे बच्चों की माओं के लिए ही नहीं है, इवन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी वो घर में काम नहीं करना चाहते, है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई नहीं करना चाहता। तो अल्टीमेटली इट इज द विमेन, हम लोग सफर करते हैं, जो औरतें होती है वो सफर करती हैं। हम पिछले 30 साल से काम देख रहे हैं लोगों को, औरतें जो आती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस उनका बिगड़ जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, और तमामों मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां उनके सामने आ जाती हैं कि वो कैसे उसको हल करें। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है कि पुरुषों को जो सिर्फ बाहर का काम करते हैं, पुरुष भी घर का भी देखते हैं, लेकिन उतना नहीं देखते, उतना नहीं देखते, उन्हें सपोर्ट सिस्टम देना प्रेशर शायद उन पर नहीं होता है। कीर्ति, यहाँ पर सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अभी पूजा ने कहा कि जिम्मेदारी, और अक्सर ही उठता है, कभी कभार एक बार को कह लीजिए जो घर के जो पुरुष होते हैं वो महीने में एक बार मान लीजिए डिनर बनाने में मदद कर दी, और हमें वो एक दिन इतना इतना राहत भरा लगता है कि आपने एक दिन डिनर नहीं बनाया, लेकिन वो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ही क्यों, वो एक रूटीन क्यों नहीं होता है कि हफ्ते में 3 दिन, ये अगर महिला काम कर रही है तो कम से कम 50% काम पुरुष भी उसकी मदद इतनी करे। वो ऐसा होता है कभी महीने 1-2 महीने में कर दिया और उसके बाद आगे पता ही नहीं कितने लंबे वक्त तक की छुट्टी हो जाती है। कीर्ति, होता है ना ऐसा, जिसको लेकर सवाल भी बार बार खड़ा हो रहा है? जी, मेरा ये मानना है कि ये जो खाई है इसको भरने में टाइम लगेगा। पुरुषों को ये चीज समझने में वक्त लगेगा कि हाँ, हमको हमारी वाइफ के साथ हेल्प करानी है घर में, क्योंकि उनकी या हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो परवरिश हुई है, वो जॉइंट फैमिली में हुई है। मेरा मानना है कि क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, या मेरे जो और भी अदर लोग हैं, मेरे बराबर की एज के जो लोग हैं, वो जॉइंट फैमिली से ही निकल कर आए हैं। और हुआ ये है कि एकदम से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। हमने अपने कभी फादर को काम करते हुए नहीं देखा, हमने अपने दादाजी को काम करते हुए नहीं देखा, और आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे हस्बैंड के साथ कि वो अब हमारे साथ काम में हाथ बटाएं। तो ये बहुत, मेरे ख्याल से फिलहाल मुश्किल है। इस चीज को हमारे हस्बैंड को समझ में वक्त लगेगा कि नहीं, अब हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, हमें हमारी वाइफ के साथ हेल्प करानी चाहिए। हाँ, ये चीज हम देखेंगे हमारे बच्चों में कि जब वो अपनी वाइफ के साथ हेल्प करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से काम करने की जरूरत हमको इस चीज पर है कि हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर में क्यों आ गए। क्योंकि एक चीज समझिए, जब हम ज्वाइंट फैमिली में थे तो तब महिलाएं उस माहौल में एडजस्ट थी, क्योंकि जब 2 बहुएं होती थी या 4 बहुएं होती थी तो काम बढ़ जाता था। तो ये शिकायत तब नहीं होती थी जो शिकायत अब हो रही है, क्योंकि अब महिलाएं जो है वर्किंग भी हो गई हैं, और अब वो अकेली हैं, घर में बच्चा भी संभालती हैं, घर में सब कुछ उनको देखना पड़ता है। फिर उसके बाद यदि वो घर आके उनको, और इवन यदि मेड्स भी हैं उनके घर में कि खाने वाली भी आती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे काम वाकई में बहुत होते हैं जो गिनती में नहीं होते हैं। और वो वाकई में गिनती में नहीं होते, तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि बच्चे का टिफिन तो बनाना ही पड़ेगा ना, सुबह कोई 6 बजे तो मेड आएगी नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो एक मदर की है, वो फादर नहीं बनाएगा। देखिए, ये जनरल चीज है कि मैं मेरे हस्बैंड को बोले कि नहीं आप यार सुबह 6 बजे उठकर टिफिन बना दो, तो ये मेरे ख्याल से जेन्युइन चीज नहीं है, वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं जो अनबैलेंस्ड हैं, वो यहाँ से है, मेंटली अनबैलेंस्ड है हम लोग। तो उसको सुधारने के लिए हमको पहले हमारे मानसिक स्तर के लिए हमको काम करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने का ये तरीका होता है। और वो मेरे ख्याल से जो हमारे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जी, मुस्कान, आप बताइए, आपको लगता है ये जो, देखिए बैलेंस की बात हो रही है कि ये जो खाई है इसको वक्त लगेगा भरने में, भरेगी कभी? आपको लगता है कि कुछ चेंज आएगा, या जो बात हो रही है कि शुरू से ही ये सिखा दिया जाता है? हालांकि अब बहुत कुछ बदलाव भी हो रहा है और महिलाओं के काम करने के विरोध में भी हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो उनको बराबर का बैलेंस और एक मदद चाहिए होती है, शायद वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, वो नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए ये इसकी शुरुआत तो पेरेंटिंग स्किल से ही आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सोसाइटल कंडीशनिंग है कि हमने 2 जेंडर्स में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ही इंटीग्रेट कर दिए हैं, पहले से ही डिवाइडेड हैं, इट इज डिवाइडेड। आई ऑल्सो हैव अ ब्रदर, आई ऑल्सो वर्क, बट ही डजंट कंट्रीब्यूट इन हाउस होल्ड चोर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। बट आई थिंक but when that time comes, that when I think of becoming a parent,
I would definitely divide chores and roles and responsibilities, such as it has to be equal for a female gender and for a male gender, because it definitely ये conditioning का ही एक नतीजा है कि एक आज एक महिला पे सारा pressure है of managing a household also and managing office work as well, and of course it comes with challenges, it comes with mental and physical both challenges. जी पूजा कृष्णा, क्योंकि देखिए आप एचआर में हैं, आप एक बात बताइए, कई बार हम अक्सर ये देखते हैं, हमारे आसपास ही हम देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं, हमारी फैमिली में देखते हैं, बेबी हुआ है तो दोनों वर्किंग है, हस्बैंड और वाइफ, ऐसे में जब जॉब की बात आती है या छुट्टी लेने की बात आती है, हमेशा महिला ही छुट्टी अगर लेगी तो वो महिला ही लेगी। बहुत कम केसेस में होता है कि हस्बैंड ने कहा कि मैं छुट्टी लेता हूं, तुम जाओ ऑफिस। जॉब छोड़ने की बात आती है तो भी महिलाएं ही आगे होती है कि जॉब अगर बेबी को पालने के लिए कोई छोड़ेगा तो वो मदर छोड़ेगी। हालांकि होता है बहुत से केसेस में, बहुत कम केसेस हैं, बहुत कम नंबर्स हैं जहां पे पुरुष जॉब को छोड़कर घर पे बैठे कि बेबी मैं संभालूंगा, तुम ऑफिस रेगुलर करो। मानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मैंने पिछले 30 साल के करियर में मैंने ये देखा ही नहीं कि कभी भी किसी एम्प्लॉय के हस्बैंड ने छुट्टी ली है, छुट्टी या जॉब छोड़ा है बेबी होने के बाद यूजुअली। और जब भी हम इंटरव्यूज लेते हैं तो उनके जो करियर में ब्रेक होता है 2 साल का या 3 साल का फीमेल्स में, तो क्या हुआ, तो बेबी हुआ था। तो मैक्सिमम नंबर, मतलब रेयर में ऐसा होता है ज्योति जी कि किसी पुरुष ने मेरे सामने आज तक कोई भी नहीं ऐसा आया। और जो भी करना है, जो भी कॉम्प्रोमाइज करना है वो महिला को ही करना है। और वर्किंग विमेन तो है ही है, उसके अलावा जो हाउसवाइफ भी है, उसे अगर घर में गेस्ट आते हैं तो उसे भी देखना है, सास ससुर आते हैं तो उनको भी देखना है, पति को भी देखना है, काम भी करना है। तो सारी की सारी चीजें वो महिलाओं पर ही होती है। और ये कहना कि ये खाई कभी भरेगी, तो अभी तक तो हम इतने दिन से कह रहे हैं कि हम मॉडर्न एज में आ चुके हैं, पर मुझे तो ये खाई कहीं भरती हुई दिखती नहीं है, चाहे वो वर्किंग विमेन हो, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो। क्योंकि घर में जो काम करने वाली महिला है वो तो रात में सोती है, तो वो ये सोच के सोती है कि कल सुबह टिफिन में क्या होगा, ब्रेकफास्ट में क्या होगा और चीजें क्या होंगी, सफाई होनी है, ये होनी है, त्योहार आ रहा है तो उसका करना है। तो ये 4 घंटे या 5 घंटे जो बता रहे हैं कि औसतन काम करती हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि चाहे वो वर्किंग वुमेन हो चाहे नॉन वर्किंग वुमेन हो, उसे 24 घंटे में से मैक्सिमम 15 से 16 घंटे तो वो काम करती ही करती है। और सोते समय भी उसके दिमाग में काम चल रहा होता है कि कल ये चीजें होंगी, परसों ये चीजें होंगी। सोने से मुझे बात एक याद आई डॉक्टर उपासना से, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। डॉक्टर उपासना, सोने की बात हो रही है, महिलाएं ऐसी हैं और एक अच्छा खासा परसेंटेज है महिलाओं का, नींद महिलाओं की पूरी कभी भी नहीं हो पाती है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को आधी से ज़्यादा बीमारियां केवल इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी नींद जितनी होनी चाहिए उतने घंटे की नींद कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ काम की वजह से, घर के कामों को मैनेज करने की वजह से। ज्योति जी, अगर आपने अभी एक लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुई है मिसेस देखी हो तो आप काफी हद तक समझ सकते हैं। वो पिक्चर अपने आप में बहुत पर्याप्त है कि वाई वी आर सफरिंग लाइक दिस, बिकॉज बच्चे जो लड़के बड़े हो रहे होते हैं वो अपनी मदर को और अपने फादर को आइडियल मानते हैं। तो ये हम लोगों का ऐसा माना जाता है। और इवन आई एम वर्किंग वुमेन, बट स्टिल जो घर में रात को लास्ट चेक करना होता है डोर्स और ये सब, वो आज भी मैं ही करती हूँ। और मुझे वैसी आदत हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझे ऑफर भी करते हैं कि अरे तुम थक गई हो, लेटो, मैं देख लेता हूँ। आई डोंट बिलीव ऑन एनीवन। मैं कहती हूँ नहीं भाई, तुम ठीक से नहीं देखोगे, मैं ही देखूंगी। ये होता है ना कि महिलाएं खुद भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेती हैं। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। एक तो कुछ तो है कि वो ट्रेडिशन है, हमने देखा कि हमारी माँ कर रही है, और कुछ, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जो अभी लेटेस्ट शादियां हो रही हैं, जो अगर मैं कहूँ 2-4 साल पहले वाली, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने परिवार में, बच्चों में देखा कि अगर अब बेबी हुआ है, जैसे मैं आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल, तो लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स आर वर्किंग हियर जी। डॉक्टर भी रात में अपने बच्चे की देखभाल करता है। हाँ, तो अब चीजें बदल रही है, पहले चीजें बिल्कुल बदल रही हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी हो रहा है। चले गए, हाँ जी, पर अब चीजें बदल रही हो। जी,
एक कॉलर भी धीरे हमारे धीरे साथ आएगा, जुड़ गए लेकिन हैं। आ देखिए रहा महिलाएं बहस हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर। एक पुरुष हमारे साथ जुड़े हैं, भानु है उज्जैन से हमारे एक कॉलर दर्शक जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं। हम जानते हैं क्या वो सोचते हैं। जी भानु जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो मैडम जी, जी मेरा ये कहना है कि घर परिवार की गाड़ी दो पहिए पे चलती है। यदि एक ही पहिया महिलाओं पे चलेगा तो वो घर क्या है टूट सकता है। और क्या है, कुछ महिलाओं की गलती है, उनको ज्यादा आराम देके इनको ढीठ बना दिया। अगर उनके ऊपर कुछ बोझ देंगे काम का तो काम करेंगे। और दाम्पत्य जीवन दोनों के मिलने से, एक दूसरे के स्नेह से और हाथ बटाने से दाम्पत्य जीवन आगे चलता है। जी भानु जी, बिल्कुल भानु जी, यही सोच शायद बदलने की जरूरत है। और बहुत शुक्रिया भानु जी आपका अपनी राय रखने के लिए। और आपकी अच्छी राय थी कि बैलेंस करके दोनों पहियों पर गाड़ी चलती है। एक और सवाल मेरा था पूजा कृष्णा से। पूजा माफ कीजिएगा, कीर्ति से। कीर्ति, हमने ये भी देखा है कि अच्छी बात है, चलिए इसके पॉजिटिव वे में हम बात करें। महिलाओं पर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है बाय बर्थ। हम बहुत सी बातें जैसे कि एक नेचर ही उस तरीके का महिलाओं का हो जाता है। अच्छी बात ये कि जब महिलाएं जो मैनेजमेंट करती हैं काम का बहुत बखूबी निभाती हैं जिम्मेदारी, घर का भी काम अगर ज़्यादा है तो वो घर के काम को भी कहीं पीछे नहीं छोड़ती हैं, साथ में जो ऑफिस का काम है। क्योंकि रिपोर्ट्स और जो सर्वे ये कहते हैं कि ऑफिस के कामों में भी कहीं ज़्यादा बहुत बेहतर प्रदर्शन महिलाएं करती हैं पुरुषों के मुकाबले। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं में बैलेंस करने की जो कैपेसिटी होती है बजाय एक पुरुष की बहुत अच्छी होती है। और यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर भले फ्रस्ट्रेटेड होती है लेकिन वो दोनों जगह बैलेंस बनाकर चलती है। और इसको कम करने का तरीका मेरे ख्याल से, यदि मान लीजिए कोई हस्बैंड घर में आपकी हाउस चोर्स में हेल्प नहीं करता है जी, बट यदि वो अपनी वाइफ के पास आकर बैठ जाए और सर पे एक हाथ फेर दे कि यार आज तुम थक गई होगी, कोई बात नहीं, आराम कर लो थोड़ा सा, फिर काम कर लेना, मुझे लगता है कि यही चीज उनकी हेल्थ में बेटरमेंट के लिए काम कर जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में परवरिश अभी तक की ऐसी हुई है, या थोड़े टाइम पहले तक की मान लीजिए कि नहीं, यदि वाइफ बीमार हो गई है काम करते करते तो हस्बैंड उसके रूम में जाएगा ही नहीं जी, कि नहीं आप बीमार हो तो कोई बात नहीं, दवाई ले लेना। या इवन कई हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि जो वो देखते नहीं कि आपने दवाई ली है या नहीं ली, बट उनका काम हाथ में हो जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इसको एक सॉल्व करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हस्बैंड ना काम कराए। ठीक है, उसने कभी काम नहीं किया, उसने अपनी मदर के जो भी अपनी माँ के राज्य में बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन यदि वो किचन में आकर खड़ा भर हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक औरत में इतनी हिम्मत आ जाती है, बिल्कुल, वो खुद ही बोल सपोर्ट देगी कि कहीं नहीं ना यार कहीं प्लीज यार। बहुत हाँ। जरूरी होता है। एक हम रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मनिंदगढ़ से हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बातचीत की थी इसी सर्वे को लेकर। क्या कहा महिलाओं ने, आइए देखते हैं। इसमें देखा होगा कामकाजी महिला और वर्किंग वुमेन में तुलना की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कॉलोनी में, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि वो समय का किस तरह मैनेज करती हैं। आप अपना नाम बताइए। स्नेहा नाम है मेरा। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, तो आप जॉब करती हैं, घर के काम को कैसे संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं समय को? देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं अपने बारे में, अपने जॉब को लेके आपके सामने मैं बोल सकूं। देखिए, अगर मैं जॉब शुरू कर रही हूँ या कोई भी महिला अगर जॉब शुरू कर रही है तो ऑलमोस्ट वो माइंड सेट रहता है उसके लिए कि अब मुझे एक नहीं दो जिम्मेदारी संभालनी है, घर की भी जिम्मेदारी और एक अपने जॉब की भी जिम्मेदारी। अगर वो जॉब कर रही है तो सुबह उसका 4 बजे से फिक्स हो जाता है, सारा का सारा टाइम शेड्यूल टाइट हो जाता है कि मुझे 4 बजे से अपने घर वालों के लिए करना है, फिर उसके बाद अपना 10 बजे से अपने जॉब के लिए अपना टाइम देना है, फिर वो 10 से 5 अपना टाइम देके फिर वो शाम को अपने लिए फिर वो रेडी करती है, बूस्टअप होती है अपने घर के कामों के लिए। तो ये एक महिला के माइंड सेट में ऑलरेडी माइंड सेट रहता है कि उसको ये चीज करना ही है। जैसा कि अब देखें हमेशा महिलाएं सेक्रीफाइस करती है, पुरुष नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की जनरेशन में जो जेंट्स हैं और लेडीज हैं, दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और फैमिली सपोर्ट के बिना किसी भी लेडीज के लिए जॉब करना पॉसिबल नहीं है। जो महिलाएं घर में काम करती है वो किस प्रकार समय को जो घर में काम कर रही हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बस घर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद भी वो सिर्फ घर में काम करके एक दबके रह जा रही हैं और घर पे भी उनकी वैसी वैल्यू नहीं होती है। जो वर्किंग वुमेन्स है वो घर का भी काम मैनेज कर रही है, बाहर का भी कर रही है, और उनकी वैल्यू समाज में बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको थोड़ा देखा ही जाता है कि हाँ वो अच्छे से काम मैनेज कर ले रही हैं।
तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है और अच्छी बात यह है कि महिलाएं ये मान रही हैं कि उन्हें अच्छा लगता है काम करना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्कान खिटोलिया, हम चाहेंगे आप जल्दी से, वक्त कम है, एक अच्छा सा कोई ऐसा टिप महिलाओं के लिए कि काम करें, अच्छे से करें, साथ ही सपोर्ट पुरुषों का भी लें, लेकिन अपना ख्याल इस दौरान वो साथ साथ ज़रूर रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी देखिए, होम मैनेजमेंट एक स्लोगन है कि होम मैनेजमेंट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये ना ही एक महिला का काम है 100%, ना ही पुरुष का काम है 100%। ये हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे, देन ऑफ कोर्स थिंग्स आर पॉसिबल। हम एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, टू एक दूसरे के काम में मदद करेंगे, देन ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। जी, मुस्कान, डॉक्टर उपासना, पूजा कृष्णा और कीर्ति सिंह गौड़, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के और अच्छे टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है, बिल्कुल महिलाओं पर काम की जिम्मेदारी है, लेकिन पुरुषों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा आगे बढ़कर मदद की ज़रूरत है कि घर की महिलाओं की मदद करें, हेल्प करें, दोनों से मिलकर गाड़ी चलती है। और महिलाएं अपना ख्याल भी रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।